तो गाइस ये है खुंजराब होटल का बहुत ही ज़बरदस्त रूम जहां पर हमने किया हुआ है क़याम। और बहुत ही शानदार वक्त गुजर रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, कुरक्करम हाईवे के राइट हैंड साइड पे इस तरह के कंपार्टमेंट बने हुए हैं मुख्तलिफ। मैं आपको दिखाऊं, इंतहाई पुरसुकून पुरफिजा ये इलाका। जैसे ही आप सोस्त के एरिया में दाखिल होते हैं, ये है जनाब कुरक्करम हाईवे। और जैसे ही आप सोस्त में एंटर होते हैं, ये बोर्ड भी लगा हुआ है सोस्त का। और सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे खुंजराब होटल, लेफ्ट हैंड साइड पे उसके बिल्कुल साथ टोटल का पेट्रोल पंप। और हम जनाब रिहाइश किए हुए हैं रोड से थोड़ा ऊपर की तरफ। ये है रास्ता जहां से होकर आप इस रिहाइश तक पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सोस्त का बाजार है। इन्वायरमेंट बहुत ही शानदार। जनाब अब हम आ चुके हैं कुरक्करम हाईवे पे। ये वाला जो रास्ता है थोड़ा सा मुश्किल है। एक रास्ता इस तरफ भी है जहाँ पर प्रॉपर स्टेप्स बने हुए हैं और इसी रास्ते से होकर मोहतरमा आ रही हैं। और जनाब नज़ारे तो बेहद खूबसूरत हैं। खुंजराब होटल के बिल्कुल साथ में आपको दिखाऊं, एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्ट भी मौजूद है और ज़रूरियात की तमाम अशिया आपको यहाँ से मिल जाती हैं माशाल्लाह। हर चीज़, ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए आपको और किसी भी तरह की ज़रूरियात की चीज़ इस मार्ट पे अवेलेबल है। और ये बहुत अच्छा होता है कि जहाँ पर आपने रिहाइश की हुई है, रिहाइश के साथ साथ आपको ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाती हैं और आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ता। ये एक ओपन सिटिंग एरिया भी मौजूद है और यहाँ से दरिया हुंजा का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है जनाब। ये देखिए, खुंजराब होटल एंड रेस्टोरेंट, सोस्त हुंजा। गाड़ियाँ आ रही हैं जनाब, आज तो कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिटिंग एरिया और यहाँ से नज़ारे इंतहाई शानदार। तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर आपको यहाँ से दरिया हुंजा भी नज़र आता है। क्या बात है। हवा बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे इस वक्त। आप देख सकते हैं हवा बहुत तेज़ है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ठंडा मौसम है माशाल्लाह। आसपास के इस पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें जी, क्या नज़ारे हैं माशाल्लाह। जब आप सोस्त में एंटर होते हैं तो राइट हैंड साइड के मनाजिर बिल्कुल चेंज हैं। यहाँ पे कुछ अलग तरह के चट्टान मौजूद हैं, टीले मौजूद हैं
हम जनाब स्टे किए हुए हैं इस मकाम पर। अच्छा जी, रिहाइश के एतबार से खुंजराब होटल बहुत ही ज़बरदस्त मकाम है। और इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई। इंटीरियर यहाँ का मैं आपको दिखाऊं, कुछ कदीम दौर के ये बर्तन हैं यहाँ पर मौजूद, स्टोन्स मौजूद हैं बहुत सारे, और बुफे का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। अगर आप ग्रुप टूर की शक्ल में इस एरिया में आते हैं तो जनाब एडजस्टेबल है, कुछ शील्ड्स वगैरह यहाँ पे पड़ी हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कदीम, और मुझे बताया ये गया है कि ये लस्सी बनाने के लिए कदीम दौर में इस तरह की लकड़ी का फ्रेम इस्तेमाल किया जाता था, जो अभी भी इनके पास माशाल्लाह मौजूद है। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत ये डाइनिंग एरिया। इस तरफ भी कमरे मौजूद हैं, ऊपर भी कमरे मौजूद हैं। ग्रुप टूर की शक्ल में अगर आप आते हैं और आपके पास ज़्यादा अफराद हैं तो जनाब यहाँ पर आप 24 आवर फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। आपको लोग यहाँ का अमला मौजूद रहता है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, और वो ये कि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि खुद कुकिंग करना चाहते हैं, बाजार के खाने से आप उकता चुके हैं, दिल भर चुका है, तो यहाँ पे एक चीज़ की फैसिलिटी और है कि बाजार से अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप लेकर आएं, या अपने साथ अगर आप कुछ लेकर आए हैं तो किचन की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, बजट फ्रेंडली हो जाता है सब कुछ अगर आप को कुकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है। खुंजराब होटल की तरफ से आपको इस तरह की फैसिलिटी मिल जाती है कि आप रिहाइश के दौरान अगर चाहें तो जनाब कुकिंग भी कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास। माशाल्लाह, कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ पुरानी यादें यहां पर लगी हैं। लगारी साहब और जनरल मुशर्रफ साहब, अख्तर अजीज साहब के वालिद मोहतरम जनरल परवेज मुशर्रफ साबिक सदर पाकिस्तान के साथ यहाँ की जो रिवायती सकाफत है, जो रिवायात है, मर्दों का जो एक ख़ास किस्म का कोट होता है जो हुंजा के लोग ज़ेबतन करते हैं, जनरल मुशर्रफ साहब को पहना रहे हैं। क्या ज़बरदस्त। अच्छा जी, बिजली की परेशानी यहाँ पे नहीं है। छत पे जाएंगे, छत पे। मैं आपको टेरेस पे लेके जाता हूँ, वहाँ से भी नज़ारे बड़ी शानदार हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त साफ सुथरा माहौल है। क्या बात है। माशाल्लाह, इस बुलंद मकाम से
हमारी रिहाइश नज़र आ रही है। इस हिस्से में हमने किया हुआ है क़याम। रुकना हमें इस साइड पे था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि हमसे पहले यहाँ पर, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, पासू वाली साइड पे आपको पता है एक दिन एक्स्ट्रा क़याम किया, तो हम लेट हो गए। इस वजह से हमें वो लोकेशन मिली, लेकिन वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है। अच्छा जी, इस हिस्से से सही मायनों में सोस्त के इस तमाम एरियाज़ का नज़ारा इंतहाई शानदार है। अच्छा जी, ये है सरीना होटल, और कल भी रात हम ऑलमोस्ट 12:30 बजे तक सरीना होटल में बैठे हुए थे, और ज़बरदस्त वहाँ का तो माहौल भी अच्छा है माशाल्लाह, बिल्कुल मुख्तलिफ, और बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए थे। इस वक्त भी मैं देख सकता हूँ कि सरीना पे एक ग्रुप टूर यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। बालकनी पे बहुत सारे लोग खड़े हैं। ओवरऑल इस हिस्से से दरिया खुंजा का नज़ारा इस बुलंद मकाम से और भी शानदार नज़र आ रहा है। कुछ आबादी सोस्त की यहाँ पर भी मौजूद है, कुछ आबादी इस तरफ भी मौजूद है, और ये मुख्तलिफ आबादी के मुख्तलिफ नाज़माबाद का ये इलाका कहलाता है। आगे जब आप जाएंगे बाज़ार की तरफ तो वो आफ़ियताबाद कहलाता है, और मुख्तलिफ आबादी इस तरह मुकीम है। इस हिस्से में भी सोस्त के इस रीजन, इस इलाके की मुख्तलिफ आबादी मौजूद है, और यहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं, जो कारोबार है उससे मुंसलिक हैं ये यहाँ के मकामी लोग। बहुत ही ज़बरदस्त। मेरा तो गाइस यहाँ पर क़याम का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अख्तर अज़ीज़ भाई और उनके भाइयों का कि उन्होंने हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया, और सफ़र के इस हिस्से में हमें फैसिलिटेट किया, और हर तरह की सहूलतें हमें दी हुई हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है इस वक्त इस हिस्से में। माशाल्लाह। ये सारी चीज़ें काउंटेबल होती हैं कि सफाई सुथराई का कितना अच्छा निज़ाम है। कहीं पर आप अगर सफ़र कर रहे हैं, और किस तरह का माहौल है, अमला किस तरह का है, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है, लाइट का भी प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद है। मोहतरमा इस वक्त यहाँ पर आराम कर रही हैं। चाय का टाइम हो चुका है, और चाय का इंतज़ार कर रही हैं। आप चाहें तो चाय खुद से भी बना सकती हैं, चीनी, चाय पत्ती मौजूद है। अच्छा जी, मैं कांटेक्ट नंबर भी आपको शेयर कर देता हूँ खुंजराब होटल का, ताकि कभी आप आना चाहें तो जनाब बिल्कुल इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। ये है इनका नंबर, एक लैंडलाइन नंबर है, और दूसरा टेलीनॉर का नंबर है। खुंजराब होटल एंड रेस्टोरेंट, सोस्त हुंजा, वाईफाई मौजूद है, पार्किंग, मस्जिद की सहूलत मौजूद है, और लोकल डिशेस, सेल्फ कुकिंग, हीटिंग सिस्टम, ओपन बारबेक्यू, बोन फायर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यहाँ से कितना खूबसूरत मंज़र आपके सामने है, देखें जी, माशाल्लाह, बहुत ही शानदार। नीला आसमान,
ऊंचे ये खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले जिन पर इस वक्त बर्फ पड़ी हुई है। हवा की रफ्तार इस हिस्से में अभी भी बहुत तेज़ है और रात के वक्त तो मैं आपको क्या ही बताऊं कि मौसम कितना शदीद ठंडा होता है। -7 -8 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त मौसम चला जाता है, टेम्परेचर चला जाता है। तो गाइस सोस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं और खुंजराब होटल एंड रेस्टोरेंट पे हमने स्टे किया हुआ है और यहाँ पर हमारी मेज़बानी जो कर रहे हैं अख्तर अजीज़ भाई, और इंशाल्लाह ताला अभी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, गुलमित किसी काम से गए हुए, लेकिन टेलीफोनिक राब्ता उनसे हमारा था और उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर फॉलो किया है। बहुत ही अच्छी सी रिहाइश भी मिली हुई है और इस वक्त जनाब हम कर रहे हैं लंच और अब हम आखिरी मरहले में सही मायनों में अपने सफ़र के दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 85 किलोमीटर का जो फासला अब हमने तय करना है, उस हवाले से यहाँ पर स्टे के दौरान प्लानिंग करेंगे, रेस्ट करेंगे, मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल ज़रूर हासिल करेंगे। सोस्त में जैसे ही आप एंटर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला और बेहद खूबसूरत ये होटल रिहाइश के एतबार से मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, सरीना के बिल्कुल साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इस होटल एंड रेस्टोरेंट के हवाले से एक रिव्यू वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा और जनाब लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बाजार से थोड़ा सा हटकर है, पीसफुल इन्वायरमेंट कहना चाहिए। अगर यहाँ पर क़याम के दौरान आपको आरामदेह और सुकून वाली जगह चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो जनाब हमारे पास अभी मौजूद है हमारा लंच, चिकन बिरयानी। लंच एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है और रेस्ट करेंगे। आज का जो सफ़र था उसने हमें काफ़ी थकाया और इंशाल्लाह ताला प्लानिंग करेंगे, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो बहुत रिलेट करेगा आपको उसके साथ। ये अच्छा रहेगा। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हो लैला मेरी लैला, मेरी लैला कहाँ है तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला सदा दे तू। हो लैला मेरी लैला, मेरी लैला कहाँ है तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला सदा दे तू। तेरी यादों ने मुझको मारा लैला, मेरी लैला, मेरी लैला कहाँ है तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला सदा दे तू।
तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरे दिल से भी ना जा सकी। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरे दिल से भी ना जा सकी। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हो लैला मेरी लैला, मेरी लैला कहाँ है तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला सदा दे तू। हो लैला मेरी लैला, मेरी लैला कहाँ है तू, मैं तुझको पुकारूं, मेरी लैला सदा दे तू। ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है। कर रही है रुत भी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कर रही है रुत भी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ठीक है। तो गाइज खुंजराब होटल में सोस्त में क़याम का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इस वक्त हमें हो रहा है। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए अख्तर अज़ीज़ भाई जो यहाँ के रूह रवा हैं और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान नवाजी हो रही है। सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से जो अब हमने सफ़र करना है ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर का, इस हवाले से यहाँ पर क़याम के दौरान प्लानिंग कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये हिस्सा हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करने का मकसद भी ये है कि गुज़श्ता दिनों में जो हमने सफ़र किया है और सफ़र करते आ रहे हैं मुसलसल, यहाँ से बिल्कुल फ्रेश होकर निकलना चाहते हैं, थकावट ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि आगे का जो हमारा चैलेंजिंग जो फेज़ रह गया है उसे अच्छी तरह से कवर कर पाएँ। मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोस्त पे क़याम के दौरान एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन खुंजराब होटल है, जिसका रिव्यू भी इंशाअल्लाह ताला नाश्ते के बाद आपको दिखाएंगे, आपकी मुलाकात भी करवाएंगे अख्तर अज़ीज़ साहब से। और बड़े प्यार से इन्होंने हमें इनवाइट किया, बड़े ही मेहमान नवाज इंसान, और सफ़र के दौरान भी हमारी इनसे 2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। तो जनाब पहले करते हैं नाश्ता, फिर होटल का रिव्यू देंगे, रेस्ट करेंगे और हमारे आगे का जो सफ़र है और उसके लिए हमने तैयारी करनी है। नाश्ता जनाब हमारे पास मौजूद है, ज़बरदस्त। और आसपास इन्वायरमेंट आप चेक करें, पहाड़ी सिलसिलों को बिल्कुल आप इस होटल से देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरती के साथ बादलों ने इस पहाड़ी सिलसिले को घेरा हुआ है। और ये जो एरिया है ये शाहरा
सोस्त में जैसे ही आप एंटर होते हैं सबसे पहला होटल लेफ्ट हैंड साइड पे है खुंजराब होटल। गाइस चर्बी बहुत गर्म है। कभी कभी मैं सोचता हूँ चर्बी के बगैर लोग जिंदा कैसे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैर से कैसे हैं? कुरैशी भाई ने मैसेज किया था मुल्तान से। दीदार भाई, दीदार आपको मैंने कॉल की थी कब की थी? अभी सुबह। कॉल तो नहीं आई तब मैंने कॉल की, आपका नंबर बन जा रहा था। अच्छा बन जा रहा है, सिग्नल का इशू था। सिग्नल का इशू था। जी जी। आ जाइए बेटे, आ आपका जाइए। नंबर मेरा आ ख्याल है जाइए, आ जाइए, वेलकम। 681 है आखिर में। 681 हाँ। हाँ, वो सिग्नल का शायद इशू था। जी जी, आ जाइए। तो गाइस सोस्त में क़याम के दौरान हमने सोचा कि क्यों ना सोस्त बाज़ार का विज़िट किया जाए, और यहाँ पर बाज़ार के विज़िट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है कि यहाँ पर एक अलग ही तरह का कल्चर और इन्वायरमेंट दिखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ज़रूरियात ज़िंदगी की बेशुमार चीज़ें इस बाज़ार में आपको मिल जाती हैं, और ख़ास तौर पर चाइना बॉर्डर यहाँ से बिल्कुल करीब है, और तिजारती लिहाज से सोस्त का ये इलाका बहुत अहमियत का हामिल है। और यहाँ पर आप जानते हैं सोस्त ड्राई पोर्ट भी मौजूद है। मेरे बहुत ही प्यारे से एक दोस्त जिनसे हम मुलाकात करने के लिए आए, और इनका नाम है दीदार साहब। तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से खैर से हैं? सर जी, वेलकम आपको हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया। दीदार साहब का सोस्त बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक रेस्टोरेंट मौजूद है, और यहाँ पर विज़िट का एक और ख़ास मकसद भी यही था कि दीदार भाई से मुलाकात हो जाए। और इनके रेस्टोरेंट पे सबसे अहम चीज़ वो ये है कि मुख्तलिफ एरिया में आपने चपली कबाब खाए होंगे, लेकिन यॉक का चपली कबाब इंट्रोड्यूस करने वाले ये वो पहली शख्सियत है जो सोस्त में यॉक के हवाले से शौक़ रखते हैं। यॉक का के बने हुए आइटम तो हमारे सामने मौजूद है। चपली कबाब जनाब देखते हैं कैसा टेस्ट है, और इसके अलावा मेरा फेवरेट यॉक की चर्बी। पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा चर्बी खाई, और अभी भी माशाल्लाह से हमारे पास पड़ी हुई है। मैं दीदार भाई सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वेलकम सर, आपको हम वेलकम कहते हैं। आप और हमारा सिस्टर आ गए हमारे रेस्टोरेंट पे, तो मुझे पहले भी कॉल आया था, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया। जी जी जी। कैसी मसरूफियात चल रही है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, कारोबार कैसा है, किस तरह के टूरिस्ट इस वक्त मौजूद हैं इस एरिया में? एरिया में बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार तो अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल जो पेट्रोल के बढ़ने की वजह से कुछ टूरिस्ट कम हुए हैं, आपको पता है। जी बिल्कुल। तो फिर एक तो टूरिस्ट का जो मेन सीज़न होती है वो हमारा होता है बाबूसर टॉप खुलने के बाद, बिल्कुल। और 15 जून जब छुट्टियां होती है पंजाब में, उसके बाद बढ़ जाती है। तो हम भी उसी उम्मीद से बैठे हैं, टूरिस्ट की उम्मीद से। तो अभी इस टाइम पे फिर ये है कि चाइनीज़ से भी टूरिज़म का सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो वो भी हमारे पास आते रहते हैं। तो माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो काम नहीं है वो बेहतर है। क्या क्या शुक्र है, हाँ। क्या बात है, माशाल्लाह। बाकी लोकल टूरिस्ट है थोड़ा सा पेट्रोल की वजह से कम हुए हैं, उनका जी, रेट बढ़ने की वजह से ना। सफ़र के दौरान अभी पिछले 3-4 दिनों से मैंने ख़ास तौर पे नोटिस किया है कि पेट्रोल की प्राइसेस में जो होशरुबा इजाफा हुआ है, और उसके बाद इसके असरात जो है इस सेक्टर पर भी टूरिज्म खासा के सेक्टर देखने को बहुत बढ़िया, मिल रहा है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये एरिया जहाँ पर टूरिज़म के हवाले से ही सारी दुकानें मौजूद हैं, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन इस एरिया में बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम, बहुत तो इस तरह से अगर टूरिज़म जो है ड्रॉप होगा, तो ये तो आप लोगों के लिए, यहाँ के मकामी ताजिरों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। अभी तक तो मैंने आपको नहीं बताया कि अभी तक तो उम्मीद पे बैठे हुए हैं हम लोग,
क्योंकि आगे जाके हमारा काम चलेगा, वो सर का कहेंगे ना। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह चलेगा। फिर अगर नहीं चलने की सूरत में ये है कि बहुत मुश्किलात होंगे लोगों के लिए, क्योंकि वो उसके अलावा फिर दूसरा रोज़गार यहाँ पे है नहीं। जो बॉर्डर ट्रेड है, बॉर्डर ट्रेड भी अच्छा नहीं चल रहा है इस टाइम पे। वो भी टैक्स का निज़ाम, आगे पीछे निज़ाम बेहतर नहीं है, तो लोगों के ऊपर मसाइल है, बॉर्डर के लिहाज से मसाइल है। तो अभी लोगों ने का तवज्जो जो नहीं है टूरिज़म पे है। अगर टूरिज़म भी नहीं चलता तो उसका मतलब ये है कि थोड़ी दुश्वारी होगी हमारे लोगों पे। ठीक है, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम करे और इस तरह के जो मसाइल का शिकार हर एरिया के हर तरह के जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस की कीमतों का बढ़ना और इसके असरात ये एक ऐसी अहम चीज़ है एक जिससे पूरी मईशत जुड़ी हुई होती है। हर शख्स इन्फ्लेशन आपका बढ़ेगा, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत अल्लाह करे कि इस मामले में अवाम को के इन हालात को सीरियस लें और इस वक्त सही मायनों में दलीराना फ़ैसले की ज़रूरत है। और जंगी असरात सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दिखना शुरू हुए हैं। जो मुल्क इस वक्त हालत जंग में है वहाँ पे भी इस तरह के हालात मौजूद नहीं हैं जिस तरह के हालात का सामना इस वक्त हमें करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा एक दफ़ा फिर से। तो जनाब टेस्ट चेक करते हैं जी 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 कि जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है याक चपली कबाब दिखने में बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। याक चपली कबाब यॉक के गोश्त में कुछ अलग सा ही जायका होता है और यहाँ पर जो यॉक पालते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। रिवायती जो चपली कबाब सफ़र के दौरान या मुख्तलिफ एरियाज़ में हम खाते आए हैं उससे बिल्कुल हट के जायका है। और चर्बी तो जनाब मुंह में जाते ही जैसे घुल जाती है आइसक्रीम की तरह। क्या बात है सर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। बस हमारा कोशिश भी है कि लोगों को अच्छा खाना थोड़ा सा ना अलग टाइप का हो, क्योंकि चपली कबाब जो है ये पूरे हुमज़ा में या गिलगित रीजन में याक चपली कबाब नहीं बना रहे थे। तो हमने सोचा क्योंकि याक टिक्का यहाँ पे बनता है, याक बर्गर बनता है, या कढ़ाई हर रेस्टोरेंट में बनता है, तो हमने सोचा ज़रा हट के बनाए हैं ताकि लोग आके ना इसको एंजॉय कर लें। गाइस सच में रिकमेंडेड है जी। आप जब सोचते आएँ फोर ब्रदर्स रेस्टोरेंट, याक चपली कबाब और चर्बी के अगर आप शौकीन हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो यहाँ पर जम के चर्बी खाने वाला हूँ, ख़त्म कर दूंगा जितनी चर्बी इनके पास तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह टाइम देने के लिए, हमसे गपशप लगाने के लिए, अपने हालात ज़िंदगी को शेयर करने के लिए। हमारी दुआ है अल्लाह ताला बेशुमार कामयाबियाँ दें आपको। आमीन आमीन। और ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं, आपका कारोबार बहुत फले फूले बेहतरी आए और अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस इस वक्त मौजूद हैं सोस्त सरीना होटल पे और सोस्त सरीना होटल से बहुत ही करीब तर हमने क़याम किया हुआ है। यहाँ हम आए थे कुछ सिलसिले में किसी काम से, तो हैदराबाद करीमाबाद पे आपने देखा कि आपकी मुलाकात करवाई थी हमने एक बहुत ही प्यारी फैमिली से। उसमें से मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ज़रीना बेग साहिबा, उन्हें ये पता चला कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं इतना दूर, और उन्होंने फ़ौरी तौर पर हमारी मेहमान नवाजी की। यहाँ पर उन्होंने कॉल की और कहा कि बहुत ही प्यारे मेरे भाई और
मेरी बहन यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि इनकी मेहमान नवाजी करें। पहले तो उन्होंने लंच का कहा, लेकिन चूंकि हम लंच कर चुके थे तो जनाब इस वक्त हमारे सामने कॉफ़ी मौजूद है, कैपेचिनो। मैं अपनी बहन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके खुलूस का, आपकी मोहब्बत का, आपकी अपनायत का, आपकी मेहमान नवाजी का। और इस सफ़र के अख्तिताम के बाद भी इंशाअल्लाह ताला वो एक बेहतरीन पड़ाव होगा जहाँ पर हम अपने सफ़र को कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह ताला स्टे करेंगे और काफ़ी सारा वक्त इस बेहतरीन सी फैमिली के साथ गुजारेंगे। मैं एक दफ़ा फिर से अपनी बहन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बहन, हमेशा अल्लाह आपको आबाद रखे, आपकी पूरी फैमिली को हमेशा आबाद रखे, आपका नसीब अच्छा करे और आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। ये एक भाई की अपनी बहन के लिए दिल से दुआ है। सदा खुश रहें, सदा।